हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं। फ्लोटेशन में हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अब थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है, बायोंट फोर्स जो लग रहा है, वो वेट के बराबर होता है। उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ हाइट h इज फ्लोटिंग इन वाटर। ओके, यहाँ पर एक आइस सिलेंड्रिकल आइस ब्लॉक है जिसका हाइट h है और वो वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। और यहाँ पर गिवन है 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज आउटसाइड द वाटर। उसका 10% जो वॉल्यूम है वो वाटर के बाहर है। केरोसिन ऑयल रिलेटिव डेंसिटी 0.8 इज प्योर्ड स्लोली ऑन द टॉप ऑफ द वाटर इन द कंटेनर। उसके ऊपर हमने केरोसिन ऑयल डालना स्टार्ट किया। अज्यूमिंग दैट द ऑयल डज नॉट मिक्स विद द वाटर, ए पार्ट हमको सॉल्व करना है। इफ वी poured kerosene on the top of water, how does the volume of ice block above the water level changes? ठीक है, वाटर लेवल के ऊपर जो आइस ब्लॉक का वॉल्यूम है वो कैसे चेंज होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं ताकि हमको क्लियर होगा। हमारे पास में एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमने एक कंटेनर लिया और इसमें वाटर फिल किया। तो ये वाटर है और इसमें एक आइस ब्लॉक है और आइस ब्लॉक का 80% जो है सिलेंड्रिकल है, ये 80% जो है वो इनसाइड है। सॉरी, स्टार्टिंग में 10% आउटसाइड है। कितना है आउटसाइड? 10% आउटसाइड है और 90% इनसाइड है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर इसमें केरोसिन डालना स्टार्ट कर दिया। डेफिनेटली केरोसिन जैसे जैसे हम डालेंगे, मान लेते हैं कि अभी हमने कुछ हाइट तक केरोसिन यहाँ पर फिल कर दिया है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि चलो हमने पूरा नहीं कि वो पूरे ब्लॉक को डुबा दे, इतना नहीं, कुछ हाइट तक केरोसिन फिल किया है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, लोएस्ट पॉइंट पर देखेंगे, तो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस केस। जब हमने केरोसिन नहीं डाला था उसके कंपैरिजन में यहाँ पर प्रेशर, बॉटम पर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और बॉटम पे प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि केरोसिन का प्रेशर भी वहाँ पर ऐड होने वाला, उसके वेट के कारण प्रेशर वहाँ पर ऐड होने वाला है। तो वॉल्यूम क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो आउटसाइड ऊपर की तरफ इंक्रीज होने लगेगा। तो ए का अगर हम आंसर लिखें, ठीक है, कि ए पार्ट का आंसर हमको लिखना है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीजेस आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, पर जब वो पूरा उसको पूरा डुबा देगा, पूरा समर्ज कर देगा, इमर्ज कर देगा, तब ऊपर का प्रेशर और नीचे के प्रेशर, अब आप और भी अगर ज़्यादा ऑयल डालते हैं तो भी प्रेशर लेवल दोनों का सेम रहेगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट पार्ट लिखा कि जब वो कंप्लीटली, फर्स्ट पार्ट हमने लिखा कि वो कंप्लीटली उसमें केरोसिन में इमर्ज नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन व्हेन ब्लॉक पार्शियली इमर्ज। ठीक है, पार्शियली इमर्ज था। तो हमने केस देखा, जब यहाँ पर सेकंड केस हम देखेंगे, ये पहला केस हमने देखा, इसको हम केस नंबर 1 लिखते हैं। और सेकंड केस हम देख रहे हैं व्हेन ब्लॉक कंप्लीटली इमर्ज। ओके, कंप्लीटली इमर्ज। और वो जब पूरा केरोसिन के अंदर चले गया, सो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पहला वाला पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब हम सेकंड वाले पार्ट के लिए नई स्लाइड पर जाते हैं और सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। बी वाला पार्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ केरोसिन लेयर अबव द वाटर व्हेन 20% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस ब्लॉक इज अबव द वाटर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम इसका डायग्राम बनाते हैं क्योंकि डायग्राम की हेल्प से ही हम उसको सही से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ये वाटर लेवल है, ठीक है, और वाटर लेवल के ऊपर जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो 20% है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर h हाइट तक हमने, है ना, अगर इसका टोटल हाइट कैपिटल H है तो 0.88 जो है 0.8 h जो है वो इनसाइड होगा और बाहर कितना होगा? यहाँ बाहर होगा 0.2 h। ओके, और हम मान के चल रहे हैं कि h हाइट तक, इस h हाइट तक केरोसिन हमने फिल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्लोट कर रहा है।
फ्लोट कर रहा है मतलब नीचे लगने वाला जो वेट है दैट इज mg, वो ऊपर लगने वाले अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, मतलब हम लिखेंगे mg इज इक्वल टू बायंट फोर्स ड्यू टू वाटर, ठीक है, वो प्लस बायंट फोर्स ड्यू टू केरोसिन। ओके, तो mg को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसका वॉल्यूम दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट h इनटू डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू g, ओके, इज इक्वल टू बायंट फोर्स ड्यू टू द वाटर, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाइट कितना है 0.h8 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1, ओके, और g, ठीक है, प्लस अगर हम केरोसिन की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट h, स्मॉल h होगा जो हमको फाइंड करना है, और डेंसिटी यहाँ पर गिवन है 0.8 है, उसका रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, और यहाँ पर इनटू g, तो जी हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ए भी यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमको आइस का डेंसिटी गिवन नहीं है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है जो यहाँ पर कंडीशन गिवन है उससे आइस का डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो 10% इमर्ज था, तो हम यहाँ पर फ्रॉम इनिशियल केस, ठीक है, इनिशियल केस से हम आइस का डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसका वेट दैट इज वॉल्यूम, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट इनटू डेंसिटी ऑफ आइस, ओके, इनटू जी इज इक्वल टू उसका वेट, मतलब सॉरी ये तो पूरा वेट ही हो गया, इज इक्वल टू बायंट फोर्स, तो बायंट फोर्स हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और अंदर कितना है वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा 0.9h, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इनटू जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमको समझ में आया कि यहाँ से हम ए एच कैंसिल कर सकते हैं, जी भी कैंसिल कर सकते हैं, और वाटर का आइस का डेंसिटी कितना आया 0.9, रिलेटिव डेंसिटी कितना आया 0.9, है ना, क्योंकि हमने फर्स्ट केस लिया था अगर 10% आउटसाइड है तो 90% इनसाइड है, मतलब इनसाइड वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना है 0.9 ए इंटू एच, वो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, आइस का डेंसिटी रखते हैं, तो एच इंटू 0.9 इज इक्वल टू 0.8 इंटू एच प्लस 0.8 इंटू एच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि 0.8 कहाँ से आया था, उसका हाइट इनसाइड कितना है, और यहाँ पर 0.8 कहाँ से आया, उसका रिलेटिव डेंसिटी है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अगर हम इसका आगे सॉल्व करेंगे तो 0.1 h हमको मिला दैट इज इक्वल टू 0.8 इंटू एच, पॉइंट यहाँ पर कैंसिल करेंगे और h का वैल्यू हम निकालेंगे h/8, ठीक है, सॉरी ये हम यहाँ पर एड, हाँ h/8, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया कि टोटल हाइट का 1/8 टाइम्स अभी केरोसिन हमने फिल कर रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि बी वाला पार्ट का आंसर हमारा आ चुका है। बी वाले पार्ट का आंसर कितना है, कितना हाइट केरोसिन का फिल कर चुके हैं हम इस केस में, दैट इज h/8, ठीक है, टोटल हाइट का 1/8 टाइम्स हमने उसमें केरोसिन फिल कर दिया। अब सी वाला पार्ट देखते हैं, सी वाला पार्ट में गिवन है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस ब्लॉक in kerosene to its volume in water after the kerosene layer rises above the top surface of ice and block gets completely submerged neglecting any melting ice। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास में एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है और उसके ऊपर केरोसिन फिल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये कम्प्लीटली इस केरोसिन के अंदर जा चुका है। मान लेते हैं ये हाइट x हम मान लेते हैं, चलो x है, तो बचा हुआ जो केरोसिन का हाइट होगा वो होगा h-x। डेफिनेटली ये फ्लोट कर रहा है, तो नीचे लगने वाला वेट दैट इज वॉल्यूम ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू g इज इक्वल टू upthrust force, so upthrust force due to water, okay, plus upthrust force due to kerosene। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम हम लिखेंगे A इंटू एच और डेंसिटी आइस का 0.9 है इंटू जी एज इट इज
इज इक्वल टू वाटर का अपथ्रस्ट फोर्स जो होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एक्स, ओके, इंटू 1 उसका डेंसिटी इंटू जी, और केरोसिन का जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो होगा ए इंटू एच माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर हाइट एच माइनस एक्स है जो केरोसिन के अंदर है, इंटू डेंसिटी दैट इज 0.8 इंटू जी। तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, ए यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं और जी भी यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर मिला 0.9 एच इज इक्वल टू, यहाँ पर मिला x प्लस ये हो जाएगा h माइनस एक्स इंटू 0.8, ठीक है। 0.8 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा 0.9h इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.8h माइनस 0.8x, ठीक है। ये अपोजिट साइड जाएगा तो 0.1h हमको मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 0.8x इज इक्वल टू 0.2x, ओके। अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमको मिल रहा है h इक्वल टू 2x, ठीक है। तो हमको समझ में आया कि जो रेशो है, उन्होंने पूछा रेशो ऑफ हाइट इनसाइड द वाटर एंड, तो 1:1, ठीक है। x डिवाइडेड बाय h माइनस एक्स दोनों इक्वल है। x यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो h का वैल्यू है, x का वैल्यू है h/2, तो हमारा आंसर आएगा 1:1। कितना आंसर आने वाला है? 1:1। तो यहाँ पर हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व